हेलो फ्रेंड्स, 10th क्लास के जो स्टूडेंट हैं वो 12.1 का जो है क्वेश्चन नंबर 6 आप एग्ज़ाम के लिए बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिए। ये क्वेश्चन आपका जो है 101% पेपर में आएगा, ठीक है। और इस वीडियो को देखने से पहले से लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए क्वेश्चन को देखते हैं। दवा का एक कैप्सूल जो है एक बेलन के आकार का है। इसके दोनों सिरों पर क्या लगा हुआ है? एक एक अर्धगोला लगा हुआ है। देखिए आप यहाँ पर आकृति में देख रहे हैं, ये कैप्सूल जो है, ये कैप्सूल का ये वाला जो पार्ट है वो सिलेंडर यानी बेलन की शेप का है और दोनों तरफ क्या लगे हैं? अर्धगोले लगे हुए। इससे मिलकर टोटल बना है आपका कैप्सूल, ठीक है। फिर क्या लिखा है? पूरे कैप्सूल की लंबाई, कैप्सूल की जो लंबाई है वो आपकी 14 मिलीमीटर की है और उसका व्यास 5 मिलीमीटर का है, यानी इसका डायमीटर जो है वो 5 मिलीमीटर का है। तो ध्यान दीजिए, जो आपका बेलन है यानी सिलेंडर है, उसका जो व्यास है वो भी 5 मिलीमीटर का है और दोनों जो अर्धगोले जुड़े हुए हैं उसकी व्यास भी क्या है? 5 मिलीमीटर की है। मतलब इनकी रेडियस का मतलब आप 5 मिलीमीटर का हाफ कर देंगे तो रेडियस मिल जाएगी। तो अब आपको क्वेश्चन में फाइंड क्या करना है? इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। किसका? आपको यहाँ पर कैप्सूल का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है, ठीक है। पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हमारा जो बेलन यहाँ पर जुड़ा है, उस बेलन की हमको क्या निकालनी पड़ेगी? लेंथ निकालनी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पर टोटल कैप्सूल की लेंथ दी है, बेलन की लेंथ नहीं दी हुई है। तो पहले जो जो चीज़ दी है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम उसको यहाँ पर कर लेते हैं। चलिए ध्यान से देखिए। सबसे पहले आपको यहाँ क्वेश्चन में क्या दिया है? कैप्सूल, ठीक है। कैप्सूल की क्या दी है? टोटल लंबाई की कुल लंबाई, ठीक है। टोटल की कैप्सूल की कुल लंबाई कितनी दी है आपको? 14 मिलीमीटर, यानी 14 मिलीमीटर दी है, ठीक है। उसके बाद बेलनाकार भाग है ना, बेलनाकार भाग जो है, बेलनाकार भाग और साथ में उसके साथ क्या जुड़ा है? दो अर्धवृत्ताकार, दो अर्धवृत्त है ना, दो अर्धवृत्त जुड़े हैं और दोनों का व्यास, व्यास मतलब डी है ना, और दोनों का व्यास कितना है? 5 मिलीमीटर का है। तो दोनों की त्रिज्या भी कितनी होगी? 5/2 है ना। आधा कर दीजिए अब व्यास का, क्या मिल गई आपकी? त्रिज्या। अब आपको यहाँ क्या करना है? बेलन का क्या निकालना है? लंबाई, बेलन की लंबाई निकालना है। तो बेलन की लंबाई निकालने के लिए आप क्या करेंगे? बेलन के साथ क्या जुड़ा है? प्लस कर दीजिएगा, इक्वल मत लगाइए। दो अर्धवृत्त है ना, अर्धवृत्त मिलकर क्या बना है? कैप्सूल, कैप्सूल बना हुआ है। कैप्सूल की टोटल लंबाई आपको कितनी दी है? 14, ठीक है। बेलन की लंबाई निकालना है। दो अर्धवृत्त कितने मिलीमीटर व्यास वाले हैं? तो अर्धवृत्त का व्यास कर दीजिए आप यहाँ चाहें तो, वो कितने हैं? 5 मिलीमीटर के हैं। अब आपको क्या निकालना है? बेलन की लेंथ निकालना है। तो आप पक्षांतर कर देंगे, 14 के पास 5 को माइनस में ले जाएंगे, तो आप 14 में से 5 घटा देंगे तो आपका 9 मिलीमीटर की क्या निकल जाएगी? बेलन की लेंथ। अब बेलन की लेंथ जब आपकी निकल गई तो आप पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। कैप्सूल का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने को बोला है, तो कैप्सूल का पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको निकालना है। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने के लिए आप उसके साथ कैप्सूल में क्या क्या जुड़ा है? बेलन, तो बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस क्या जुड़े हैं? दो अर्धवृत्त, तो दो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल का पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है। इसका भी पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे, पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा है, दोनों का निकाल लेंगे। अब बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है? बेलन के पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला यहाँ पर होता है 2πrl, जो आप अच्छे से याद कर लीजिएगा। अर्धवृत्त दो जुड़े हैं इसलिए 2 का गुणा कर दीजिए और अर्धवृत्त का पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 2πr²। अब इन दोनों में से, ये फॉर्मूले में से ही सिर्फ क्या करेंगे आप? क्या कॉमन निकालेंगे? जो जो चीज़ कॉमन दिख रही है, दो कॉमन है, दोनों में से दो कॉमन निकाल लीजिए। दोनों के पास फॉर्मूले में क्या है? आर है, दोनों के पाई है और दोनों के पास क्या है? आर है। इस फॉर्मूले में आपके पास क्या बचा? एल,
ये दो अलग से है, दो व्रत अर्धव्रत है, इसलिए इसका आप गुणा साथ में करेंगे, इसको कॉमन में नहीं लेंगे। अब इसका भी 2 पाई आर निकल गया, एक आर आपके पास बचा हुआ है। ऐसा आपको फॉर्मूला बचेगा। फॉर्मूले के अकॉर्डिंग इसकी वैल्यू जमा लीजिए। पाई 2 गुणा पाई की वैल्यू कितनी है 22/7। आर हमने निकाली थी यहाँ 5/2, तो आप आर लिख लीजिए 5/2। एल आपने निकाली थी 9 बेलन की, है ना। 2 गुणा, यहाँ कोई साइन नहीं तो गुणा लगाइए। आर कितनी निकाली आपने 5/2। यहाँ 2 से 2 काट दीजिए, ठीक है। यहाँ पे भी आप 2 से 2 काट दीजिए। ऊपर क्या बचेगा आपका 22/7 मल्टीप्लाई बाय 5, ठीक है, यानी गुणा 5। उसके बाद 9 के साथ 5 का गुणा कर लीजिए तो कितना, 9 में 5 जोड़ लीजिए तो कितना आया आपका 14, ठीक है। यहाँ आप लिखिए 22/7 गुणा 5, यहाँ कोई साइन नहीं है तो मल्टीप्लाई आएगा, यहाँ 14। 7 के पहाड़े से 14 को भाग कर दीजिए तो 7 एकम 7 और 7 दूनी 14। 22 का गुणा 2 से करिए तो कितना आएगा 44, और गुणा 5 आपके पास बचेगा। इन सब का गुणा कर दीजिए आप। 5 चौको 20, 2 आएगा हासिल में, 5 चौको 20 और 2 22। इस तरीके से जो है 220 मिलीमीटर स्क्वायर जो है आपको, आपका कैप्सूल का जो है पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको यहाँ पर अच्छे से ज्ञात हो जाएगा, ठीक है। बस ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप इसको ज़रूर देख लीजिएगा।